नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी इंतजार कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो एक अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूं कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसमें कितने पद रहने वाले हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सिलेबस भी इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है भाई। क्या वर्क रहता है, वर्क प्रोफाइल वगैरह सब कुछ इसमें जानेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो बस आप क्या याद रखेंगे, वीडियो को बस शुरू से लेके एंड तक बस देखते रहिएगा। मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा कि कब तक इसका भाई नोटिफिकेशन आएगा। तो देखो, अब तक आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आरआरबी जो है रेलवे अभी अपने नोटिस सब कुछ सही टाइम से चल रहा है। 15-20 दिन मान के चलिए कि डिले चल रहा है बस। तो जो आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का, ये अगस्त के मंथ में, यानी कि कब, अगस्त में ये आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस है आपका नोटिफिकेशन, ये 10 अगस्त से पहले पहले आपको एनटीपीसी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का कब तक, 10 अगस्त से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आप क्या करें, सिर्फ तैयारी में भाई जुड़ जाइए अच्छे से, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट ना करिए, क्योंकि रेलवे सब कुछ अभी टाइम से चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि ये 10 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस बार वैकेंसी कितने रहने वाली है ये बात, तो वैकेंसी का एक इंटरनल सोर्स से पता चला है कि इस बार वैकेंसी बेटा पिछली बार से कम रहेगी। और जो मैं डेटा बता रहा हूं ना, एक बार आप सुनना और जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो आप खुद देखेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी रहने वाली है वो 7300 के करीब वैकेंसी रहेगी। पिछली बार की अपेक्षा वैकेंसी इस बार कम है, पिछली बार की अपेक्षा कम है। और ये ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए कुल कितने, 7300 पद रहने वाले हैं भाई। तो ये आपको मैंने बता दिया कि वैकेंसी कितनी रहेगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न का, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मेडिकल वगैरह क्या क्या पैटर्न है सिलेक्शन का, ये सब कुछ प्रोसेस हम जानने वाले हैं। तो अब आप आगे बढ़िए और समझिए इन चीजों को। देखो कैसे, क्या आरआरबी एनटीपीसी 2026 सफलता एक्सप्रेस संपूर्ण करियर गाइड। तो देखो बेटा, पूरा हम आपको गाइड करेंगे एक एक चीज कि इसमें सैलरी कितनी रहती है। सैलरी बेटा 35,000 से 55,000 पर मंथ इन हैंड। ठीक है, ये आप एक छोटा सा समझ ही गए होंगे आइडिया स्टेशन मास्टर वगैरह की। इन सबकी कुछ और भी रहती है, बस एक आप थोड़ा नॉर्मल ये अंदाजा लगा लो 35,000 से 55,000 के बीच, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों पद लिए हुए हैं, इसलिए ये इतनी है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम क्या कि आप किसके लिए योग्य हैं, ये सबसे बड़ी बात। तो योग्यता के लिए भाई देखो 12वीं पास होने चाहिए आप, पहली बात तो इसको अंडर ग्रेजुएट 12वीं पास हैं, 18 से 30 साल के बीच के हैं आप, तो आप लेवल 2 और 3 पोस्ट के लिए जूनियर क्लर्क और टिकट क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी ये योग्यता है 18 से 30 के बीच है, 12वीं पास है, तो इन पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ग्रेजुएट हैं और 18 से 33 के बीच के हैं तो लेवल 4, 5 एंड 6 की पोस्ट, और इसके बाद स्टेशन मास्टर और सीनियर क्लर्क। ठीक है, और आप ग्रेजुएट हैं तो अंडर ग्रेजुएट वाली इन पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन ये उधर नहीं जा सकते, ये इधर आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस किस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे कि इसके 5 स्टेप चयन प्रक्रिया, यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या है। तो पहला स्टेप आपका होता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 होगा, एक टेस्ट होगा। अभी मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जाएंगे। सीबीटी 1, फिर जब सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाओगे तब आपका होगा सीबीटी 2, मुख्य परीक्षा मेंस होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग या साइको टेस्ट, ये सभी के लिए नहीं होता है, ये भी मैं बताऊंगा। ये सबके लिए नहीं होता है कि ये सबको देना होता है, ठीक है, कुछ पद के लिए होता है। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद आपका 4th स्टेप क्या रहेगा, आपका डीबी रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद सीधा मेडिकल टेस्ट 5 स्टेप में आपका रहने वाला है। ठीक है, स्किल टेस्ट में टाइपिंग है, साइको टेस्ट है, ये आपका स्किल टेस्ट में रहेगा। तो ये 5 स्टेप हैं जिनमें ये तीसरा वाला स्टेप हर बच्चे के लिए नहीं होगा, तीसरा वाला स्टेप हर बच्चे के लिए नहीं होगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते हैं हम आगे कि स्टेशन 1 यानी कि सीबीटी 1 का चक्रव्यूह क्या है। तो देखो बेटा, मैथ से आपसे प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 30 क्वेश्चन आपसे प्री में पूछे जाएंगे, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के 40 क्वेश्चन यानी कि 40 पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं जीएस का वेटेज ज्यादा,
ठीक, जीएस का वेटेज ज्यादा है, आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलना है और ये क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये क्वालिफाई जब आप कर देंगे तब आप मेंस के लिए बैठेंगे, यानी कि सीबीटी 2 के लिए बैठेंगे। तो ये आपका मैथ से कितने क्वेश्चन, रीजनिंग से कितने और साइंस से कितने, जीएस से कितने, ये मैंने आपको बता दिया। जनरल जो सामान्य जागरूकता है इसी के अंदर, जीएस के अंदर ही साइंस भी आपकी पूछी जाएगी, बस उतना ज्यादा वेटेज नहीं रहता है जैसे ग्रुप डी में रहता है। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बेटा, असली लड़ाई कहाँ है, द एलिमिनेशन। देखो बेटा, असली लड़ाई कहाँ है, द एलिमिनेशन ऑफ फनेल। देखो भाई, ये देखो सिर्फ 20 गुना उम्मीदवार, यानी 20 गुना बच्चा लिया जाता है भाई। सीबीटी 1 केवल पास करना है, उसके बाद 20 गुना बच्चा ले लिया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, यहीं से मेरिट बनेगी सीबीटी 2 से। यानी कि पहले इतनी भीड़ थी, इसमें से छांटे बच्चे और 20 गुना बच्चे जाएंगे सिर्फ मेंस के लिए। कितने? 20 गुना बच्चे जाएंगे मेंस के लिए। तो ये बात आपको समझनी है, इतनी सारी भीड़ में से अगर आपको बाहर निकलना है ना, तो तैयारी करनी पड़ेगी अभी से शुरू। तैयारी कब? अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। अब मैं बता दूं कि मेंस में क्वेश्चन का कितना वेटेज रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप याद रखना, मैथ से आपके क्वेश्चन 35 आएंगे, पहले प्री में 30 थे, अब कितने? 5 क्वेश्चन बढ़ गए। ऐसे ही रीजनिंग में कितने हो जाएंगे? 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ बढ़ जाएंगे, और जीएस में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 40 से 50, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीज हो गए। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, और समय यहाँ भी कितना रहेगा बेटा? 1.5 घंटे का रहेगा। क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ गई, बट समय जितना था उतना ही रहा, यानी कि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपके मेंस का हो गया। अब देखो, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये मैं अभी पोस्ट के बारे में बताऊंगा। एक बात आपको और समझा दूं, क्या करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई। हमने अभी एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम विधि पर। कहाँ? एग्जाम विधि एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहां अभी एक रेलवे एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 का एक न्यू बैच स्टार्ट किया है। न्यू बैच है, और बिल्कुल बेसिक से ये बैच में आपको तैयारी कराई जाएगी, 0 टू एडवांस, हर एक चीज बेसिक से, और क्वेश्चन कैसे लगाने हैं एग्जाम में, सारी अप्रोच आपसे डिस्कस की जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ये बैच आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपीज में। कितने में बेटा? 99 रुपीज में ये बैच मिल जाएगा। और यदि आप एक कूपन कोड यूज करेंगे buy1, तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अभी से तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं भाई इसका। देखो, अब इसमें क्या है भाई, अभी कौन सा टेस्ट किसे देना होगा, मेन बात ये थी। अभी साइको टेस्ट वगैरह ये सब कुछ था, तो वो बात पे और हम चर्चा कर लेते। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट देना है इनके लिए। जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट देना है। हिंदी की वर्ड पर वर्ड मिनट कितना होना चाहिए? वर्ड पर मिनट 25, और इंग्लिश की 30 होनी चाहिए। अब ये इसके बाद में गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है, टिकट क्लर्क है, इनके लिए नो स्किल टेस्ट, सीधे डायरेक्ट क्या होगा? डीबी होने वाला है, डायरेक्ट इनके लिए सीधा डीबी होगा। इनके लिए होना है साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट किस किस के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस किस पद के लिए साइको टेस्ट होगा। इसके बाद बात करेंगे इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? A2 स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट स्टेशन मास्टर एंड गुड्स गार्ड के लिए, 6/9 विजन बिना चश्मे के। ठीक है, B2 स्टैंडर्ड यानी कि मॉडरेट टिकट क्लर्क्स के लिए 6/9, 6/12 विजन विदाउट चश्मे के साथ ये चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद C2 यानी कि स्टैंडर्ड रिलैक्स टाइपिस्ट क्लर्क, इनके लिए 6/12 विजन। ये आपके सामने मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना भाई। अब 2026 सक्सेस रोड मैप अल्टीमेट इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस 100% समान है। यानी ये तो आप समझ जाइएगा कि जो सिलेबस है वो बिल्कुल समान है, बस क्वेश्चन की मात्रा ऊपर नीचे हो रही है। क्वेश्चन उधर बढ़ जाते, मैथ में 5 बढ़ गए, रीजनिंग में 5 बढ़ गए, जीएस में 10 क्वेश्चन बढ़ गए। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो तैयारी अलग नहीं, एक साथ ही करें। ऐसा नहीं हो कि प्री की पहले कर ली फिर मेंस की करेंगे, उतना समय नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हम जो तैयारी शुरू से लेके चलेंगे प्री टू मेंस लेके ही चलेंगे।
ऐसा नहीं होगा कि मेंस का अलग से बैच खरीदना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक ही बैच होगा, वो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। बाकी ये आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं इस हिसाब से, लेकिन इतना समय मिलने वाला नहीं है, तो आप ये काहे ही शेड्यूल बनाएंगे। आप सीबीटी 2 के लिए तो मिल जाएगा, पर प्री के लिए इतना समय नहीं मिलेगा। तो आप अभी से तैयारी तो भाई स्टार्ट कर दो, हमारे साथ अभी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जरूर लास्ट में वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उनका रिप्लाई खुद ही पर्सनली आपको करूंगा, ठीक भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिएगा भाई। सबके लिए जय हिंद।